राजधानी दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा विशाल जन सुनवाई आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व जिले के डीसीएसपी, एसीएसपी ट्रैफिक, एसीएसपी सभी एचएसओ ट्रैफिक इंस्पेक्टर तत्काल समन्वय और निवारण के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध थे। इस पहल ने जनता को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक सीधा और सुलभ मंच प्रदान किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जिससे जनता का विश्वास दिल्ली पुलिस पर मजबूत हुआ। आरडब्ल्यूए के साथ साथ एमडब्ल्यूए सदस्यों की शिकायतों का निवारण किया गया। दिल्ली के यशस्वी पुलिस आयुक्त के दूरदर्शी नेतृत्व में दक्षिण पूर्व जिले में पुलिस पब्लिक संबंधों को मजबूत करने और त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए विशाल जनसुनवाई को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी थाना प्रभारी, यातायात निरीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, एसीएसपी और पुलिस आयुक्त सहित पूरा जिला नेतृत्व एक ही स्थान पर सरिता विहार स्थित डीसीपी कार्यालय परिसर में उपस्थित था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि जनता की शिकायतों की सुनवाई की गई और उनका अधिकतम कुशलता से समाधान किया गया। कि फीचर्स ऑफ विशाल जनसुनवाई जारी रहेगा। व्यक्तिगत सुनवाई। योग्य पुलिस आयुक्त के दृष्टिकोण के अनुरूप इस कार्यक्रम ने एक खुला मंच प्रदान किया, जहां नागरिक सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी चिंताओं को व्यक्तिगत रूप से सुना और समझा जाए। जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति वाली एकल खिड़की प्रणाली से तत्काल सत्यापन, समन्वय और मौके पर निर्णय लेने की सुविधा मिलती है। इस कार्यक्रम ने दोनों के बीच सीधे संचार को बढ़ावा दिया। निवासियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियागत देरी के बिना उनकी चिंताओं को सुना जाए और मौके पर निवारण किया जाए। कानून एवं व्यवस्था, यातायात और स्थानीय विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य था संपूर्ण जिला पुलिस नेतृत्व को एक एकल सुलभ सार्वजनिक मंच पर लाकर पुलिस जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित, कुशल और सशक्त तंत्र प्रदान करना, पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग के बंधन को मजबूत करना, पुलिस व्यवस्था और सामुदायिक सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए नागरिकों से प्रत्यक्ष फीडबैक एकत्रित करना। इस आयोजन को समुदाय से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। पुलिस नेतृत्व की समेकित उपस्थिति के कारण शिकायतों के त्वरित समाधान की दर में तेजी आई। दिल्ली पुलिस दक्षिण पूर्व जिला नागरिक प्रथम पुलिसिंग के सिद्धांत के प्रति समर्पित है और आगे भी इसी तरह कार्य करती रहेगी। दिल्ली से राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार। ऑनरेबल एलजी और हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस ने एक नई मुहिम प्रारंभ की है, जिससे जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर, उनके मुखातिब हो सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। तो इस कड़ी में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक विशाल जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया था। यूजुअली जो जनसुनवाई होती हैं वो थाने स्तर पे या एसडीपीओ, एसीपी साहब के स्तर पे होती हैं और उसमें उस क्षेत्र की जनता के जो पुलिस से, लोकल पुलिस से रिलेटेड समस्या है वो सुनी जाती हैं। लेकिन जो हमने ये विशाल जनसुनवाई का आयोजन किया है, एक इंटीग्रेटेड जनसुनवाई कार्यक्रम था, जिसमें न केवल जिला पुलिस बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी एक ही जगह मौजूद थी। इस कार्यक्रम के तहत हमारे ज़िले के तमाम 15 एसएचओ, एक साइबर एसएचओ, इसके अलावा डीआईयू, सीएडब्ल्यू, इनके जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं वो और तमाम एसीपी साहिबान मौजूद थे। साथ ही साथ हमारे ज़िले में ट्रैफिक के 5 सर्किल पड़ते हैं, 5 सर्किल के टीआई महोदय और उनके जो इंचार्ज हैं एसीपी महोदय वो भी मौजूद थे। इसमें हमने जनता से आह्वान किया था अपने सोशल मीडिया की टीम के द्वारा, आप लोगों ने भी उसमें सहयोग किया कि जिसकी जो भी समस्या है, चाहे उनकी
समस्या ये हो कि उनकी शिकायतों पे कोई केस दर्ज ना हो रहा हो, या समस्या हो कि अगर उनका केस दर्ज हो गया है तो उसमें कार्रवाई धीमी चल रही है, या कोई और समस्या हो, ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या हो, चाहे उनके एरिया में कोई संगठित अपराध से रिलेटेड समस्या हो, तो सभी को हमने वो निमंत्रण दिया था कि आप सभी लोग आज 4 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक आएँ, अपनी समस्या बताएं और उसका जो बेस्ट पॉसिबल समाधान होगा हम ऑन द स्पॉट करेंगे। इसमें फ़ायदा ये था कि एक ही जगह पे तमाम एसएचओ, एसीपी और डीसीपी साहिबान थे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर वो डीसीपी के पास आते हैं कार्रवाई करने के लिए, एसएचओ के पास भेजते हैं हम लोग, तो बीच में डिले हो जाता है या कई बार एसएचओ साहिबान उन्हें मिल नहीं पाते, तो जनता में ऐसा संतोष हो जाता है कि हम डीसीपी के पास भी गए या एसीपी के पास भी गए, लेकिन हमारी समस्या पे कोई समाधान नहीं हुआ। इस पूरी कड़ी में आज हमारे पास लगभग 220 जो प्रार्थी थे या जिनके शिकायतकर्ता थे, ये लोग आए थे। इनमें व्यक्तिगत शिकायत वाले भी लोग थे, कुछ ग्रुप से भी जो लोग होते हैं कि जिनकी एक जैसी समस्या होती, वो लोग भी थे। कुछ हमारे पास आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए के मेंबर्स भी आए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या बताई, और इन सभी लोगों ने जो इनका लेखा जोखा हम आपको दे देंगे। 78 जो प्रार्थी थे उनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस थे। प्रॉपर्टी में आपके चीटिंग के भी ऑफेंस आ जाते हैं, कुछ चोरी बर्गलरी के भी आ जाते हैं। तो इनमें हमने 40 पे एफआईआर रजिस्टर करने का निर्णय लिया है, और उसमें आज एफआईआर रजिस्टर होके उन्हें सभी को एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यू थे, इसमें 24 प्रार्थी आए थे, जिनको तुरंत मौके पे ही इनका समाधान कर दिया गया है। लोकल डिस्प्यूट थे, इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 47 का तो समाधान हो गया है, और साथ में हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्णय लिया है। सिविक इश्यूज से के 38 व्यक्ति आए थे, उनके सभी के जो सिविक इश्यू, जो कोऑर्डिनेशन का इश्यू था, उसमें हमने कार्रवाई कर दी है। और मिसलिनियस में हमारे पास 26 लोग आए थे, उसमें 26 के 26 में हमने कार्रवाई कर दी है। तो इस तरीके की ये एक पहली पहल है जिसमें सीधे संवाद होता है, सभी जो अधिकारी एक ही छत के नीचे अवेलेबल होते हैं, और जो हमारे प्रार्थी हैं या शिकायतकर्ता हैं उन्हें बार बार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में घूमना नहीं पड़ता। उनका उसी मौके पे एसएचओ साहिबान के पास या एसीपी साहिबान के पास या ट्रैफिक के टीआई साहिबान के पास उनकी समस्या का हम निदान कर देते हैं। सर, इससे जनता कितनी संतुष्ट नजर आई? जो प्रार्थी आए थे वो कितना संतुष्ट नजर आए? देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट थी, कुछ चीटिंग रिलेटेड इशू थे जो किसी कारण से एफआईआर उनकी हो नहीं पा रही थी, तो ऐसे हमने 40 लोगों की तुरंत एफआईआर दर्ज करने का जो निर्णय लिया है, उनसे ये सभी प्रार्थी बहुत ही संतुष्ट थे। इसके अलावा कुछ जो आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए के मेंबर आए थे, उन्होंने हमें कुछ समस्याएं बताई हैं, कुछ ट्रैफिक रिलेटेड इशू हैं, कुछ पार्किंग रिलेटेड इशू हैं, कुछ संगठित अपराध के बारे में कि कहीं दारू बिकने की बात है या कहीं सट्टा चलने की बात है। तो इन सभी को हमने आश्वासन दिया है कि भाई ये समस्याएं हम तुरंत अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर इन पे कार्रवाई करेंगे, और अगर इनको सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार को आके वो मुझसे मिल सकते हैं। अब संतुष्ट कितने हैं तो आप लोग हैं मीडिया में, आप इसका फीडबैक लेंगे, क्या इस पहल से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। सर, आगे भी इस तरह की जन सुनवाई होने की? हाँ, ये बिल्कुल जन सुनवाई हम हर माह के पहले शनिवार को हम इस तरीके की एक जो डायरेक्ट जन सुनवाई है या इंटीग्रेटेड विशाल जन सुनवाई रखेंगे, और हम देखेंगे कि इसे हम अपने ऑफिस से या पुलिस थानों से बाहर निकाल के जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ ले जाएं, किसी पार्क में या किसी आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू के, ताकि जो लोकल लोग हैं वो और ज़्यादा उनका हमारे ऊपर विश्वास बढ़े और ज़्यादा तादाद में आके हमसे संवाद करके समस्याएं बताएं। अन्यथा कई बार ऐसा होता है उन्हें पुलिस से भय भी होता है तो वो सभी बातें बता नहीं पाते, लेकिन हम इस कड़ी को और आगे ले जाएंगे, और ये तो हर माह ऐसी इंटीग्रेटेड जन सुनवाई तो होगी ही। इसके अलावा अगर जनता की कोई समस्याएं हैं तो वो सीधे मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। सभी कार्य दिवस में हम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मिलते हैं, और अगर कोई 6 बजे के बाद भी आता है अगर हम कार्यालय में हैं तो या तो मैं खुद या हमारे एडिशनल डीसीपी साहिबान मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कार्यालय में आ जाए और बिना तीनों डीसीपी में से एक से भी मिले उसे वापस जाना पड़े। तो आप सभी का स्वागत है, जिन्हें कोई समस्या है, लोकल लेवल पे समाधान नहीं हो रहा है, तो वो सीधे हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। बट इसमें एक ही निवेदन है कि अगर आप पहली बार समस्या ला रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि आप अपने एसएचओ के पास जाइए, वहाँ पे उन्हें थोड़ा समय दीजिए। अगर वहाँ आपका समाधान नहीं होता
तो आप अपने एसीपी के पास जाइए और उसके बाद फिर हमारे पास आइए। लेकिन आपको लगता है कोई विषय ऐसा है कि आपको सीधे आने की आवश्यकता लगती है तो आप सीधे भी